आस्था और आघात के आगोश में बीते 20 दिन में सरयू की लहरों में जो हलचल दिखाई दी वो शायद ही पहले कभी महसूस की गई। अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी के चेहरों पर चल रही चर्चाओं की चाल उस वक्त और तेज हो गई जब इस गड़बड़ी में शामिल 8 गुनहगारों पर गुरुवार की शाम एफआईआर और गिरफ्तारी का शिकंजा कस गया। रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्र, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव और मनीष यादव को कोर्ट में पेश किया गया। शुरुआती रिपोर्ट में ये सामने आ रहा है कि 40 दिन में करीब 70 बार इन कैशियर और जिम्मेदार लोगों ने चोरी की थी। मैंने कहा भी था, मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या के बारे में जो कदपैस समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। वहीं दूसरी ओर अनिल मिश्रा और चंपत राय की इस्तीफे से भी इस विवाद में नया टर्निंग पॉइंट आ गया। हालांकि एफआईआर में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम न होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा मछलियों को बचाने का तंज कसते हुए लिखा, भाजपा राज में नाइंसाफी की दिखेगी ये झांकी, फुनगी को फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफी। सबसे पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस राम मंदिर में पड़ी हुई डकैती के खिलाफ आवाज उठाई। कल सूचना मिली कि 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई। हमारी समझ में नहीं आता, जांच की सिफारिश किसने किया? ट्रस्ट ने। जांच करने वाले कौन? सरकार में बैठे हुए लोग। ट्रस्ट की रिपोर्ट किसको एसआईटी की रिपोर्ट किसको सौंपी गई? ट्रस्टी को। कल एफआईआर किसने कराया? ट्रस्ट ने। जब ये सारे काम ट्रस्ट ही कर रहा है तो न्याय की उम्मीद किस बात की है? एसआईटी के सामने पेश हो चुके आप सांसद संजय सिंह के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी अयोध्या पहुंचे और केजरीवाल ने भी उठा दिए कई सवाल। एफआईआर जो हुई है वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इतने दिनों से जो घोटाला चल रहा था, जाहिर तौर पे इतने दिनों से घोटाला कोई छोटे छोटे कर्मचारी नहीं कर रहे थे। इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। राजनीति के गलियारों में विपक्ष और अयोध्या का रिश्ता बहुत अच्छा नहीं रहा, लिहाजा विपक्ष के सवालों पर सीएम योगी ने साफ और सख्त संदेश देते हुए कहा, रामद्रोहियों अयोध्या पर बुरी नजर डालिए, राम भक्तों के धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखिए इस मॉडल को। और ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मंशा अच्छी नहीं है। राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। बहरहाल एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट और सीएम योगी आदित्यनाथ की कड़े रुख के इस विवाद की तमाम कड़ियों को खोलने की कवायद जारी है, तो वहीं विपक्ष को भी बैठे बिठाए मौका मिल गया। ऐसे में सवाल यही है कि क्या राम मंदिर के नाम पर राजनीति हो रही है? सवाल ये भी है कि क्यों चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे में देर हो गई?